इस वीडियो में हम लोग सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2022 का एग्जाम जो 9 दिसंबर 2021 को हुआ था उसी का मैथ्स का 21 नंबर से 40 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले पार्ट्स को अगर नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिए पार्ट ए करके, जिसमें 1 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये सभी 40 क्वेश्चन क्या है, मैथ से संबंधित हैं। अब अगले वीडियो में जो है 41 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को आज सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 4.25 गुना 4 बराबर क्या होगा। चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ नीचे जो स्पेस हो रहे हैं इसमें 5 चुके 20 होता है, 4 दूना 8, 2 10 हासिल 1, 4 चुके 16, 1 17.00, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 17। और 17 किस ऑप्शन में है, बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब ये अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें निम्नलिखित में कौन सत्य है। मतलब ये बड़ा का चिन्ह दिया हुआ इस तरह से, मतलब 1/2 बड़ा है या 1/3 या 1/4। इसमें कैसे जानेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबको दशमलव के रूप में बदल लेते हैं। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना। कैसे हुआ, 2 से भागा दे, 1 में नहीं भागा ला तो दशमलव दे, दशमलव के बाद दे 0, 2 पंचे 10। इसी तरह से सबको करेंगे, इतना डिटेल्स में मैं सबको नहीं करूँगा। अब चलिए 1/3 है तो ये हो जाएगा 0.33। उसके बाद 1/4, 4 दूना 8, 2 4 5 20। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक 0 डाल सकते, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए कौन सबसे बड़ा आपको लग रहा है। सबसे बड़ा आपको क्या लग रहा है, 0.25, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए में क्या है, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। 1/4 सबसे छोटा मिल रहा है तो सबसे ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसमें देखिए 1/4 क्या है, सबसे छोटा था लेकिन यहाँ बीच में आ गया तो नहीं होगा। इसमें बीच में आ गया 1/4, इसमें सबसे पहले आ गया है। और 1/3 फिर 1/2, मतलब क्या, इस जिधर बड़ी वाली ये साइन रहता है इसका मतलब क्या, उधर बड़ा वाला है। जबकि 1/4 जो है क्या है, छोटा है 1/3 से, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा था, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज का चित्र है, इसमें देखिए तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हुआ और यहाँ पे क्या है, समकोण के रूप में दिया हुआ है। तो एक समकोण बराबर क्या होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि 90 डिग्री बराबर एक समकोण, इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 1/90 डिग्री, इसीलिए 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 90 डिग्री। कट गया 90 दूनी 180, यानी 2 समकोण हो जाएगा आंसर। और 2 समकोण किस ऑप्शन में है, बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मजदूर का दैनिक श्रमिक 400 रुपया है, मतलब एक दिन में वो 400 रुपया मजदूरी लेता है। 4 मजदूर जब 5 दिन तक मजदूरी करता है तो कितना कमाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि एक मजदूर का एक दिन का मजदूरी, एक दिन का मजदूरी कितना है, 400 रुपया। इसीलिए अब कितना मजदूर हो गया, 4 मजदूर हो गया। 4 मजदूर का नहीं निकालते, पहले 5 दिन का एक ही मजदूर का निकाल लेते हैं। फिर 5 दिन का एक मजदूर का निकल जाएगा तो 4 मजदूर का उससे गुना करके निकाल सकते हैं आराम से। इसलिए एक मजदूर का 5 दिन का मजदूरी क्या होगा, अधिक होगा, यानी 400 गुना 5 रुपया हो गया। इसीलिए एक मजदूर का निकला हुआ है मेरे पास 5 दिन का मजदूरी, तो अब कितना, 4 मजदूर का 5 दिन का मजदूरी निकाल सकते हैं ना। इसीलिए 4 मजदूर का 5 दिन का मजदूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना 5 गुना 400, यानी 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 पे 2 जीरो, यानी 8 पे 3, 8,000 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
देखिए ये अंक दिया हुआ है 11,00,234। इसमें से घटाना है कितना हम लोग को, ये 8,69,901। चलिए लिख लेते हैं इसको, 9,9,6,8। चलिए अब इसको घटा लेते हैं, कितना होता है। 4 में से 1 गया 3, 3 10 दोबारा में से 9 गया 3, 9 में से 1 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, इसमें से 8 गया 2। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2,30,30,333। कहाँ है, 2,30,233 है इसमें, इसमें 2,30,333। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गया, सिंपल घटाव था, आपको आता। घन में किनारों की कुल संख्या, एक घन में, घन कैसे बनता है, ये मान चलिए एक स्क्वायर है, इसको इस तरह से करके इस तरह से मिला दिए तो ये क्या हो गया, घन हो गया। जब ये आयत से बनाते तो घनाभ हो जाता, आयत ऐसा होता है ना, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, जबकि इसमें नहीं होता। फिर इसको ऐसे मिला देते क्या हो गया, घनाभ हो गया। देखिए घन घनाभ में अंतर। अब चलिए इसमें पूछ रहा है कुल किनारों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। समझ में आ गया। चलिए एक घन के सतहों तथा शीर्षों की संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, एक घन में कुल 6 सतह होते हैं और एक घन में कुल कितने 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8। और किनारा कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें किनारा से मतलब नहीं, क्योंकि बोला सतह तथा शीर्षों की संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या था, गुना, यानी 6 गुना 8 कर देंगे, यही ना हो गया सतह और शीर्षों का गुणनफल। तो 48, और 48 के ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 27 का। 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है। मतलब 1 से 30 तक का जो है बीच में जो भी अभाज्य संख्या आ रहा है उसको लिख देंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें कि एक और जो संख्या उसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। जैसे 2 देख लीजिए, 2 और 1 सिर्फ इससे भागा लगेगा। फिर 3 ले लीजिए, 3 में 1 और 3 से भागा लगेगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे पूरा पूरा ये भाग लग सके इसमें। जैसे 4 अगर ले लेते तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 1 4 और 2 2 से भी लग रहा है, जबकि 2 से नहीं लगना चाहिए था, 1 और 4 से सिर्फ लगना चाहिए, इसीलिए 4 नहीं होगा। तो अब चलिए लिख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। कहाँ से कहाँ, 1 से 30 के बीच में। तो चलिए बोल रहा है कुल कितनी संख्या है, यानी ये कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, सी, यानी 10। चलिए यहाँ देखिए सारा ऑप्शन हम लोग को क्या है, किलोग्राम में मिला हुआ है। और यहाँ 3.5 किलोग्राम में से 50 ग्राम घटाया है। मतलब इस 50 ग्राम को क्या करेंगे हम लोग, किलोग्राम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, चूँकि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। चलिए लिख दिए। इसीलिए 1 ग्राम बराबर क्या होगा, कम होगा। कम के लिए क्या करते हैं, भागा लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए आप। इसीलिए 50 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम बराबर अधिक हो जाएगा, यानी अधिक के लिए गुना करेंगे, यानी 50 गुना 1/1000। चलिए एक जीरो कट गया, मतलब ये हो गया 0.05 किलोग्राम। किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं। अब चलिए घटा लेते हैं, 3.5 माइनस 0.05, ये ना आया है। अब इसको घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 3.5 माइनस 0.05 करेंगे तो चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बच गया, और यहाँ 3 में से 0 गया 3। आपको घटाना आता होगा, चलिए घटा लीजिएगा तो 3.45 आएगा। ये ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें, 2 मीटर लंबा या 50 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को यूनिट एक में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 50 सेंटीमीटर को।
तो यहाँ चलिए रफ में कर लेते हैं, चूँकि 100 सेंटीमीटर CM लिख देता हूँ 1 मीटर, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्या होगा 1/100 मीटर, इसीलिए 50 सेमी बराबर क्या होगा 50/100 मीटर, यानी 50 दूनी 100 1/2 मीटर हो गया। अब चलिए इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई मतलब क्या हो गया, लंबाई कितना 2 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 1/2 मीटर, मीटर गुना मीटर हो जाएगा, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए 2 से 2 कट गया, यानी 1 मीटर स्क्वायर, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी में दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 25 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 2 मीटर बीमा वाले एक घनाभ का आयतन है, मतलब आयतन इसका पूछ रहा है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो चलिए सबसे फार्मूला पहले लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई कितना दिया 25 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर गुना 2 मीटर है। इस 2 मीटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है। और चलिए चूँकि 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 2 मीटर कितना हो जाएगा 2 गुना 100, यानी 200 सेंटीमीटर। समझ आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 200 सेंटीमीटर। अब चलिए 25 चौके 100, 100 दूनी 200, 200 लिख दिए। अब यहाँ पे कितना 3 जीरो बच जाता है, तो 3 जीरो लिख दिए, यानी इकाई दाइश 2 पे 5 जीरो किस ऑप्शन में है, 2 पे 5 जीरो ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे सेमी गुना सेमी गुना सेमी हुआ, यानी सेमी क्यूब हो गया। समझ गए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है भुजा क्यूब, यानी एक भुजा को 3 बार गुना करना पड़ता है। तो चलिए भुजा क्यूब लिख दिए, एक भुजा कितना हुआ 5 सेमी है, तो इसका क्यूब हो जाएगा, यानी दोनों का क्यूब, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे, फिर 5 से तो 125 हो जाएगा, और सेमी को 3 बार गुना करेंगे तो सेमी क्यूब। और इसका ऐसा ऑप्शन किस में है। अब यहाँ देखिए क्या है, लघुत्तम समापवर्ती मांग रहा है, इसका क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है 36, 60, 84 और 90। इसका लघुत्तम चलिए निकाल लेते हैं, पहले 2 से लगाएंगे 18, 30, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 45, 2 से फिर लगाएंगे दोनों में 18, 2 से 15, 2 से 21, दूनी 42, उसका 45 इधर हो गया। अब चलिए 3 से लगाते, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 इकाई 3, 3 पचे 15। चलिए फिर लगाते, 3 से लगा 3 1 5 7, 3 पचे 15, उसका फिर 5 से लगाएंगे 1 1 7 1। अब चलिए सबको गुना करते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 35 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 36 गुना 35, 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 3 18, 36 तिया 108, 0 8 8 16 1 2 1260। ऑप्शन कौन सा हो गया सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का सी 1260। इस क्वेश्चन में 5 किलोग्राम 8 ग्राम गुना 5 लिखा हुआ है, यानी इसको भी हम क्या करते हैं एक यूनिट में बदलते हैं, चूंकि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है GRM लिख देता हूँ इसको 1 kg किलोग्राम, इसीलिए 1 ग्राम बराबर क्या होगा कम होगा, यानी 1/1000 kg, इसीलिए अब कितना हो जाएगा यहाँ 8 ग्राम है तो 8 के लिए ज़्यादा होगा, यानी 8 गुना 1/1 पे 3 जीरो इतना के जो, यानी 0.008 kg इसको लिख सकते हैं। अब चलिए टोटल कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम प्लस 0.008 kg, यानी 5.008 kg हो गया टोटल। समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है गुना करना है 5 से, तो चलिए गुना कर लेते हैं 5 से, तो 8 पंचे 40, 4 0 5 चुके 8 पंचे 40, यहाँ 4 हो गया, 5 गुना 0 बराबर 0, 5 25, यानी 25.040, यानी 25.04 इसको लिख सकते हैं। और 25.04 क्या kg, ऑप्शन कौन सा आ गया सी,
तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एक वर्ग की परिमिति 1 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले चलिए इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर और कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, वर्ग का परिमिति बराबर होता है 4 गुना 1 भुजा। और एक भुजा कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसको एक भुजा लिखेंगे। लेकिन क्या दिया हुआ है, यहाँ परिमिति दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, और 1 मीटर कितना 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसीलिए लिखेंगे एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, एक भुजा बराबर ये 4 नीचे 4 से इस साइड आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 100 सेंटीमीटर में क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा वर्ग का। यहाँ CM लिखा हुआ है। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब आराम से निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा कितना हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 625, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 625, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, 35 का डी। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 0.35 किलोमीटर और कितना मीटर होता है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि 1 किलोमीटर, km बराबर किलोमीटर समझ लिए, बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है। इसीलिए 0.35 किलोमीटर कितना हो जाएगा 0.35 गुना 1000। तो 1000 से गुना कर दे, 35 पे 3 जीरो हो गया, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है 2 है, तो यहाँ कट जाएगा, यानी 350। किस ऑप्शन में है, बी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 145 डिग्री में से न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण हो जाए। तो सबसे पहले जानिए न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा, और 0 डिग्री से अधिक होगा, वो कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण। तो चलिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन का से कर लेते हैं, यानी 145 डिग्री में से 54 डिग्री घटाएंगे, तो 145 में से 54 डिग्री घटाएंगे तो कितना होता है 91 डिग्री। और 91 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी अधिक कोण हो गया, तो ये नहीं हुआ। अब इसमें से क्या करते हैं, 145 में से 55 डिग्री घटाएंगे तो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री भी न्यून कोण नहीं होता है, 90 डिग्री क्या होता है समकोण होता है, तो ये भी नहीं हो गया। अब 145 में से कितना घटाएंगे 56 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 89 डिग्री, और ये होगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी सही है। क्या है, सी सही है। अब 145 में से 60 भी कर लेते हैं, घटा के देख लेते हैं, 5 10 4 14 6 गया 8, ये भी होता है, लेकिन पहला ऑप्शन मिल गया, इसीलिए क्या करेंगे, ऑप्शन सी हो गया इसका सही आंसर। 12 लीटर 75 मिलीलीटर दूध 75 मिलीलीटर धारा वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मिलीलीटर वाला से भाग देना है। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि 1000 क्या होता है मिलीलीटर और 1 लीटर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर ml, इसीलिए कितना 12 लीटर और कितना हो जाएगा 12 गुना 1000 ml, यानी मिलीलीटर, यानी और कितना इधर 75 मिलीलीटर और दिया हुआ, तो वो भी जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा मिलीलीटर कितना हो गया, यानी 12,075 मिलीलीटर हो गया टोटल दूध। अब इसको 75 मिलीलीटर वाली बोतल में भरना है, यानी 75 मिलीलीटर बोतल में भरना है। क्या एक बोतल में 75 मिलीलीटर दूध हटता है, तो ऐसा कितना बोतल में भरेंगे तो इतना दूध खत्म हो जाएगा, यानी भरा जाएगा टोटल बोतल में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भागा देंगे, तो 75 मिलीलीटर से भागा देंगे 12.075 मिलीलीटर में, तो 1 से भागा लगेगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 45 हो गया। फिर यहाँ 7 द्वारा यहाँ 6 मरतबे लग जाएगा, 6 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, 6 पंचे 30 7 के 42 3 45, चलिए कट गया, यहाँ 7 बच गया, 75 1 मरतबे लग गया, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 161, यानी 161 बोतल में भरेंगे तब दूध खत्म हो जाएगा। और हर एक बोतल में कितना मिलीलीटर दूध होगा 75 मिलीलीटर, तो इसका सही आंसर कहा जाएगा सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन में है 4.7 किलोग्राम माइनस 70 ग्राम। इसको 4.7 किलोग्राम को क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सारा यूनिट क्या है किलोग्राम में ऑप्शन में दिया हुआ आंसर के लिए, तो इसको 4.7 जी ही रहने देंगे।
और इस 70 ग्राम को किलोग्राम कर लेंगे। तो चूँकि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 kg, इसीलिए 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 1/1000 kg। इसीलिए 70 ग्राम बराबर क्या आ जाएगा 70/1000, कट गया 0.07, क्या हो गया kg हो गया। अब इसको इसमें से घटाना है, यानी 0.07 kg। 10 में से 7 गया 3 6 4, 4.63, और इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 100 रुपये और 1 पैसा बराबर कितना रुपया होता है, तो ये तो रुपया में है ही, 1 पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 100 पैसा बराबर क्या होता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपये होते हैं, इसीलिए 1 पैसा बराबर क्या होगा कम 1/100 रुपये। इसीलिए कितना, आगे तो नहीं निकालना क्योंकि 1 पैसे बराबर ही हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 0.01 रुपया लिख सकते हैं। अब चलिए 100 रुपया प्लस 0.01 रुपया, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 100.01 रुपया, और इसका सही ऑप्शन कौन सा है बी। देखिए 100.01 रुपया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 40 का बी।